क्लास बीकॉम 5th सेम, सब्जेक्ट फाइनेंशियल अकाउंट। क्लास बीकॉम 5th सेम, सब्जेक्ट फाइनेंशियल अकाउंट। क्या है चैप्टर का नाम? अमलगमेशन ऑफ कंपनीज, नहीं, अमलगमेशन ऑफ कंपनीज। बुक कौन सा है अपना? पायल प्रकाशन, 5th एडिशन, 5th एडिशन। और प्रॉब्लम नंबर कौन सा है? लास्ट प्रॉब्लम है ये वाला, है ना? कौन सा है प्रॉब्लम नंबर, बोलो? प्रॉब्लम नंबर 19, लास्ट प्रॉब्लम है और इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है। तो स्टार्ट करेंगे, पढ़ते हैं प्रॉब्लम थोड़ा पहले। दो कंपनी की बैलेंस शीट दी है, अनीता एंड बबीता। देन एडजस्टमेंट पे आओ। कविता लिमिटेड इज फॉर्म अमलगमेट द बिजनेस। द परचेस कंसिडरेशन ऑफ असेट्स पेएबल इन कैश एग्रीड एट ₹10 लाख। तो असेट टेक ओवर की, लायबिलिटी के बारे में कुछ बोला नहीं है, तो 10 लाख उसका पेएबल इन कैश बोल रहा है ना, कैश को अंडरलाइन करो, 10 लाख फॉर अनीता लिमिटेड एक्सक्लूडिंग शेयर ऑफ बबीता लिमिटेड। यानी एक्सक्लूडिंग मतलब छोड़ के, बबीता के शेयर उसने लिए नहीं। देखो पहले कंपनी की इसमें शेयर है इन्वेस्टमेंट में, बबीता के शेयर में इन्वेस्ट किया है अनीता ने पैसा, अनीता कंपनी ने बबीता कंपनी के शेयर में पैसा इन्वेस्ट किया, तो इन्वेस्टमेंट छोड़ के बाकी असेट एक्सेप्ट की बोल रहा है ना। और कैश में पेएबल है मतलब पीसी ₹10 लाख एंड उसके अलावा 4,50,000 फॉर बबीता लिमिटेड। और बबीता के लिए कितना? 4,50,000 कैश देगा, अनीता के लिए 10 लाख और बबीता के लिए 4,50,000 कैश देगा। इन एडिशन, इसके अलावा इन एडिशन द न्यू कंपनी एग्रीड टू इशू 1 लाख 4.5% डिबेंचर इन एक्सचेंज फॉर द डिबेंचर ऑफ अनीता लिमिटेड। यानी अनीता को दो देगा, एक तो कैश भी देगा और दूसरा डिबेंचर देगा। तो डिबेंचर 1 लाख रुपीस के देगा, 4.5 लिखेंगे अपन, 4.5 मतलब क्या, 4.5% रेट के डिबेंचर देगा, है ना। यानी अनीता को कैश भी देगा, डिबेंचर भी देगा। द क्रेडिटर ऑफ अनीता लिमिटेड एंड बबीता लिमिटेड वेयर पेड ₹1,35,000 एंड 1,58,000 रिस्पेक्टिवली। यानी क्रेडिटर भी एक्सेप्ट नहीं किए, क्रेडिटर का पेमेंट कौन करेगा? खुद सेलर कंपनी करेगी, हाँ, ठीक है। तो फिनिश हो गया। और प्रिपेयर बोला है रियलाइजेशन अकाउंट, कविता अकाउंट, शेयर होल्डर अकाउंट, डिबेंचर होल्डर अकाउंट, ब्रैकेट में बोला है फॉर ओनली अनीता कंपनी ओनली। तो अनीता की इसमें है डिबेंचर और अनीता कोई डिबेंचर इशू कर रहा है पीसी में, है ना। तो इन द बुक्स ऑफ वेंडर कंपनी, ब्रैकेट में बोला गया है फॉर बोथ द कंपनी, बोथ द मतलब दोनों कंपनी के इसमें बनाना है, ठीक है। तो पहले कैलकुलेशन करेंगे अपन नेट असेट का। तो मेरे साथ आप भी लिखो, कैलकुलेशन ऑफ नेट असेट लिखो, कैलकुलेशन ऑफ नेट असेट फॉर बोथ द कंपनी, फॉर बोथ द कंपनी। तो पहली कौन सी है? अनीता, दूसरी, तो इधर अनीता का कैलकुलेशन और बबीता का साथ में ही करते हैं अपन। उसके लिए अमाउंट के दो कॉलम बनाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में भी 2 कॉलम अमाउंट के और राइट हैंड साइड में भी 2 कॉलम अमाउंट के, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे एक्सेप्टेड असेट एट एग्रीड वैल्यू, एग्रीड वैल्यू भी बोल सकते हैं, मार्केट वैल्यू भी बोल सकते हैं। यहाँ पे अनीता आएगा
अमाउंट इन रुपीस, अनीता लिमिटेड है ना, यहाँ पे बबीता लिमिटेड, बबीता लिमिटेड अमाउंट इन रुपीस, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे लिखेंगे एक्सेप्टेड एक्सटर्नल लायबिलिटी। इस बार एक्सटर्नल लायबिलिटी में कुछ भी नहीं आएगा, सिर्फ असेट टेक ओवर की है ना। लायबिलिटी में कोई भी लायबिलिटी उन्होंने एक्सेप्ट नहीं की, क्योंकि क्रेडिटर का पेमेंट जो है, क्रेडिटर एक्सटर्नल लायबिलिटी वहाँ पे एक है ना, लेकिन क्रेडिटर का पेमेंट जो है खुद ही कर रही है वो कंपनी। कौन सी? नहीं, सेलर कंपनी पेमेंट कर रही है क्रेडिटर का। ओल्ड कंपनी, सेलर बोले तो ओल्ड कंपनी, दोनों क्रेडिटर का पेमेंट कर रही है, सिर्फ असेट ही टेक ओवर की। इसलिए यहाँ पे लिखेंगे फिर से अनीता लिमिटेड अमाउंट इन रुपीस, उसके बाद बबीता लिमिटेड अमाउंट इन रुपीस, ठीक है, ठीक है। तो असेट में बोलो, असेट में देखो एक फिक्स असेट है और एक करंट असेट है, दो ही असेट है, और एक इन्वेस्टमेंट है वो लेना नहीं है। तो यहाँ पे लिखो एक फिक्स्ड असेट्स और सेकंड करंट असेट, फिक्स असेट्स एंड करंट असेट। तो फिक्स असेट की देखो क्या अमाउंट है, 5,10,000 फर्स्ट कंपनी में, 5,10,000, और सेकंड कंपनी में देखो कितना अमाउंट है, 3,70,000, 3,70,000। फिर करंट असेट उसी के नीचे है, करंट असेट 3,34,000 इन फर्स्ट कंपनी मीन्स अनीता लिमिटेड। देन बबीता लिमिटेड में अमाउंट है ₹50,000, कितना है, 50,000 बस। और लायबिलिटी कुछ भी नहीं आएगी यहाँ पे, क्योंकि लायबिलिटी कुछ एक्सेप्ट ही नहीं की, क्रेडिटर का पेमेंट खुद ही सेलर कंपनी करने वाली है। तो इन दोनों की टोटल करके डिफरेंस से अपना फाइंड आउट होगा नेट असेट। ये नेट असेट को पेंसिल से बॉक्स कर सकते, क्योंकि बैलेंसिंग फिगर है ना। तो यहाँ पे टोटल कितनी हो जाएगी, 8,44,000, और यहाँ टोटल कितनी हो जाएगी, 4,20,000। इसलिए नेट असेट भी कितनी आएगी, 8,44,000, और सेकंड आएगी कितना, 4,20,000। फिनिश। टोटल दिखा दो दोनों साइड इक्वल, 8,44,000 एंड 4,20,000 हो गया। अब कैलकुलेशन काय का करेंगे अपन, कैलकुलेशन ऑफ पीसी मीन्स, कैलकुलेशन ऑफ पीसी मीन्स क्या, कैलकुलेशन ऑफ परचेस कंसिडरेशन, परचेस कंसिडरेशन, ठीक है। तो पहले कंपनी को कैश और डिबेंचर, पहली कंपनी मतलब कौन सी, ये भी इधर, अनीता का इधर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में अनीता लिमिटेड, और राइट हैंड साइड में करेंगे बबीता लिमिटेड का कैलकुलेशन, बबीता लिमिटेड, ठीक है। तो अनीता को नंबर 1 दो दे रही है चीज़, कौन सी, एक तो कैश, कैश कितना रुपीज़ है, देखो कैश है ₹10 लाख, कैश कितना है, 10 लाख। नेक्स्ट नंबर 2 में है डिबेंचर, कितना परसेंट बोले उन्होंने, 4.5% डिबेंचर, नहीं क्या, यानी यहाँ पे 4.5 ऐसा लिखो, या तो फिर 4.5 भी लिख सकते हैं आप, 4.5% डिबेंचर। तो डिबेंचर कितने अमाउंट की दे रही है, डिबेंचर एडजस्टमेंट में देखो, डिबेंचर है 1 लाख रुपीज़ के, 1 लाख, इसलिए इसका टोटल पीसी हो जाएगा 11 लाख, ये हो गया उसका टोटल पीसी। तो टोटल पीसी
इज मोर देन नेट असेट, नहीं क्या? यहाँ पे सेंटेंस लिखेंगे अपन, टोटल पीसी इज मोर देन नेट असेट, टोटल पीसी इज मोर देन नेट असेट, देयरफॉर गुडविल इज इक्वल टू पीसी माइनस नेट असेट। तो यहाँ पे 11 लाख माइनस 8,44,000 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2,56,000। देखो 2,56,000 करेक्ट है, 2,56,000 यहाँ हो जाएगा अपना गुडविल। देन सेकंड में इसमें सिर्फ उसको कैश ही मिल रहा है ना, तो इसलिए नंबर देने की ज़रूरत नहीं। मोर देन 1 रहता तो फिर नंबर 1 2 3 4 ऐसा रहता है अपना पीसी में, लेकिन एक ही चीज़ कुछ मिल रही है, शेयर ही मिल रहे हैं, या तो डिबेंचर ही मिल रहे हैं, या तो कैश ही मिल रहा है, तो नंबर नहीं देंगे, है ना। दिया भी तो क्या एक ही नंबर आएगा उसको, इसलिए नंबर नहीं देना। तो इसको सिर्फ कैश ही दे रही है। कैश कितनी? 4,50,000। देखो दिखा क्या एडजस्टमेंट में, क्योंकि पहले को 10 लाख रुपीज़ और दूसरी कंपनी को 4,50,000 ये कैश में, और अनीता को एक्स्ट्रा उसमें से एडिशनल में क्या दे रही थी? डिबेंचर दे रही थी। ये देखो डिबेंचर है ना, तो इसको सिर्फ 4,50,000 कैश ही आएगी, नंबर यहाँ पे देने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट यहाँ पे कैश लिख लो 4,50,000। यही हो गई इसकी टोटल पीसी, नहीं क्या? ये क्या हो गई? टोटल पीसी 4,50,000 की होगी। अब टोटल नहीं भी बोला तो चलता है, एक ही है तो, लेकिन बोल दिया मैंने। हाँ, अभी देखेंगे अपन कि यहाँ पे भी पीसी इज मोर देन नेट असेट है, पीसी इज मोर देन नेट असेट, देयरफॉर क्या होगा? देयरफॉर गुडविल इज इक्वल टू पीसी माइनस नेट असेट। तो पीसी माइनस नेट असेट करोगे तो क्या होगा? यहाँ पे 4,50,000 में से माइनस कितना करना पड़ेगा? नेट असेट मीन्स 4,20,000, देयरफॉर इज इक्वल टू 30,000 अपनी गुडविल क्रिएट होगी यहाँ पे, है ना। गुडविल कितनी क्रिएट होगी? 30,000। अब बनाएंगे अपन अकाउंट्स। दोनों के बुक्स में बनाना है, तो दोनों के बुक्स में तो एक एक के बुक्स में बनाते हैं, पहले अनीता के बुक्स में बनाएंगे। तो यहाँ पे लिखो लेजर ऑफ अनीता, या तो कैसा लिख सकते हैं? दूसरा लेजर ऑफ अनीता लिखो, या तो फिर दूसरी तरीके से कैसा लिख सकते हैं? यहाँ पे हटा देता हूँ इसको, दूसरी तरीके से बताता हूँ कैसा लिखना है। देखो, इन द बुक्स ऑफ अनीता लिमिटेड, इन द बुक्स ऑफ अनीता लिमिटेड, ऐसा भी लिख सकते हैं आप। दोनों तरीके से एक ही है। तो एक एक अकाउंट बनाएंगे। पहला कौन सा? देखो जैसा बोला है उन्होंने वैसे ही बनाएंगे। नंबर 1 में रियलाइजेशन अकाउंट बोला है, तो यहाँ पे बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट पहला, ठीक है, ये रियलाइजेशन अकाउंट। नेक्स्ट कौन सा अकाउंट बोला है? कविता लिमिटेड अकाउंट। रियलाइजेशन थोड़ा बड़ा बनाना, मतलब हाफ पेज बना सकते हैं आप, आधा पेज। देख लेता हूँ एक बार, असेट्स और लायबिलिटी कितनी है। हाँ, हो जाएगा, आधे से पौन पेज में हो जाएगा, 3/4 वगैरह पेज में हो जाएगा। थोड़ा सा आधे से थोड़ा ज़्यादा बनाओ। रियलाइजेशन अकाउंट के बाद नेक्स्ट अकाउंट कौन सा? कविता लिमिटेड अकाउंट। ये कविता लिमिटेड कौन है? ये परचेसर है ना, तो यहाँ पे बनाएंगे कविता लिमिटेड अकाउंट, कविता लिमिटेड अकाउंट। आठ 10 लाइन का बनाओ ये भी। उसके बाद शेयर होल्डर अकाउंट, शेयर होल्डर, और नेक्स्ट है डिबेंचर होल्डर, नहीं क्या? तो डिबेंचर होल्डर अनीता के ही इसमें, तो अनीता का ही बना रहे अपन। तो शेयर होल्डर और डिबेंचर होल्डर थोड़ा छोटा छोटा भी बनाओ। शेयर होल्डर अकाउंट, शेयर होल्डर अकाउंट, पाँच 6 लाइन का।
उसके बाद डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर में तो एक एंट्री उधर और एक एंट्री इधर, दो ही आएगी। डिबेंचर होल्डर अकाउंट, डिबेंचर होल्डर अकाउंट, डिबेंचर में इसकी अमाउंट कितनी थी? हाँ 1 लाख, और उधर से डिबेंचर कितने अमाउंट के आ रहे हैं? 1 लाख थे, तो एक एक एंट्री आएंगी, कुछ डिफरेंस ही नहीं आएगा। एक एक सिंगल लाइन का है उसको, और टोटल के लिए एक मतलब 2 लाइन का बनाया तो भी चलता है ना। 2 लाइन मतलब ये पर्टिकुलर छोड़ के, नहीं तो 2 लाइन बोलोगे आप, 2 ही लाइन का बनाओगे तो बस 2 लाइन का मतलब क्या, यानी एक एंट्री इधर एक एंट्री इधर आएगी मतलब 1 लाइन, और टोटल के लिए 1 लाइन लगेगी मतलब 2 लाइन, और ये पर्टिकुलर के लिए लगता है, उसका नहीं बताता मैं। हाँ सिर्फ उसको सिंगल एंट्री हो गई, तो टोटल के लिए मतलब 2 लाइन वाला। अब थोड़ा ज़्यादा बनाया तो अच्छा है। सब जगह पे क्या लिखते हैं अपन पूरे अकाउंट में? पर्टिकुलर अमाउंट। शॉर्टकट में लिख लेता हूँ मैं पर्टिकुलर अमाउंट, आप पूरा लिखो डिटेल में, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। हो गया? करेंगे स्टार्ट। पहले बैलेंस शीट को डिस्पोज करने की एंट्री होती है। बैलेंस शीट पे आओ क्वेश्चन में, यहाँ पे सिर्फ पीसी का देखते हैं अपन, बाकी कुछ यहाँ से देखते नहीं है ना, क्योंकि सेलर के बुक में जब एंट्री करते हैं तो जब मैक्सिमम अपने को क्वेश्चन में से दिखना पड़ता है बैलेंस शीट से, तो बैलेंस शीट से देखेंगे अपन। तो पहला है ऑथराइज शेयर कैपिटल, है ना। ये ऑथराइज शेयर कैपिटल, अभी अपन सीक्वेंस से अगर गए तो पहले क्या करते हैं, देखो बैलेंस शीट से असेट यहाँ पे लाते हैं, फिर एक्सटर्नल लायबिलिटी इधर लाते हैं, है ना, फिर डिबेंचर होल्डर को डिबेंचर भेज देंगे। डिबेंचर का रूलिंग बनाया नहीं मैंने, ये डिबेंचर का रूलिंग हो गया। कौन से सीक्वेंस से जाते हैं अपन? असेट्स यहाँ पे ट्रांसफर करते हैं, एक्सटर्नल लायबिलिटी रिलेशन के क्रेडिट में ट्रांसफर करते हैं, उसके बाद में अगर डिबेंचर होल्डर है तो डिबेंचर होल्डर के उसमें डिबेंचर ट्रांसफर करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट इंटरनल लायबिलिटी इधर ट्रांसफर करते हैं, और फिक्टिशियस असेट रही तो फिर ये शेयर होल्डर के अकाउंट में फिक्टिशियस असेट है तो डेबिट में ट्रांसफर करेंगे, और इंटरनल लायबिलिटी है तो शेयर होल्डर के क्रेडिट में ट्रांसफर करेंगे। तो उस सीक्वेंस से चलना है कि पूरे एक साथ देखते, जहाँ जहाँ जो आइटम आ रहा है वो ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि अकाउंट ही बनाना है, जर्नल एंट्री तो करना नहीं है। इसलिए जर्नल एंट्री करना है तो सीक्वेंस है, और जर्नल एंट्री नहीं करना है तो अपन डायरेक्ट पूरे पहले से आइटम देखे बैलेंस शीट के तो आखिरी तक गए तो होता है। तो देखते हैं उस टाइप से। देखो शेयर कैपिटल है, इंटरनल लायबिलिटी कहाँ पे जाएंगे? इंटरनल लायबिलिटी शेयर होल्डर अकाउंट में, तो यहाँ पे लिखो टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, पी है क्या? कैपिटल, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट है? 5 लाख, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? क्रेडिटर, तो क्रेडिटर एक्सटर्नल लायबिलिटी है, यहाँ लिखेंगे बाय क्रेडिटर अकाउंट। यहाँ मतलब कहाँ पे? रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में। कितना है क्रेडिटर? 1,40,000। नेक्स्ट 5% डिबेंचर, ये डिबेंचर होल्डर अकाउंट में ट्रांसफर होगा, तो यहाँ पे आएगा क्रेडिट साइड में। पर्टिकुलर अमाउंट लिखना बाकी रहेगा था मेरा, तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट के क्रेडिट में आएगा 5% डिबेंचर अकाउंट। कितना अमाउंट है? 1 लाख। जर्नल एंट्री नहीं करना है तो सीक्वेंस से नहीं गए, अकाउंट बनाना है तो सीक्वेंस से गए तो भी चलता है। फिर डिबेंचर रिडम्पशन फंड, ये इंटरनल लायबिलिटी है तो शेयर होल्डर अकाउंट में जाएगी। यहाँ पे लिखेंगे टू डिबेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट, तो रिडम्पशन फंड अकाउंट है 50,000, ठीक। उसके बाद में प्रॉफिट एंड लॉस, है ना, क्या उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, तो प्रॉफिट एंड लॉस के बाद ब्रैकेट में दिया है उसके नीचे क्रेडिट बोल रहा है। क्रेडिट मतलब क्या? लायबिलिटी में आने वाला आइटम है ना, तो ये इंटरनल लायबिलिटी है। अगर डेबिट रहता तो फिक्टिशियस असेट मानते उसको, तो फिक्टिशियस असेट अगर रहती, है ना, ये थोड़ा मैंने डेबिट में लिखा, ये इंटरनल लायबिलिटी है, क्रेडिट में रहेगी, नहीं क्या?
इंटरनल लायबिलिटी थोड़ा मेरा, क्योंकि इसकी एंट्री ये हटा रहा हूँ मैं, हाँ इसको हटा रहा हूँ, थोड़ा रॉन्ग हो गया। ये दोनों इंटरनल लायबिलिटी है, तो इंटरनल लायबिलिटी कभी भी शेयर होल्डर के क्रेडिट में जाती है ना। तो यहाँ पे बाय शेयर कैपिटल अकाउंट, बोलो शेयर कैपिटल अकाउंट कितना, 5 लाख। नेक्स्ट क्या था, बाय डिबेंचर रिडम्पशन फंड है ना, बाय डिबेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट कितना 50,000। नेक्स्ट क्या था अपना, नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट है, क्रेडिट मतलब लायबिलिटी में है, मतलब क्रेडिट, क्योंकि लायबिलिटी साइड क्रेडिट होती है और डेबिट मतलब असेट साइड होती है। तो लायबिलिटी में है मतलब इंटरनल लायबिलिटी बोलेंगे, और असेट में रहता है तो उसको फिक्टिशियस असेट जैसा एज्यूम करके अपन उसको डेबिट में भेजते हैं ना। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना, देखो अमाउंट 90,000, ठीक है। नेक्स्ट हाँ सही है, मतलब ये बराबर है, कभी कभी रहता है उल्टा है ना, प्रिंट मिस्टेक हो सकती है, इसलिए प्रिंट मिस्टेक वगैरह नहीं है, सही है, वो इंटरनल लायबिलिटी है। नेक्स्ट है फिक्स असेट, नहीं क्या, तो फिक्स असेट कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं अपन, फिक्स असेट रियलाइजेशन के डेबिट में ट्रांसफर करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे टू फिक्स असेट अकाउंट, टू फिक्स्ड असेट्स अकाउंट कितना अमाउंट है बोलो, 5,10,000 असेट है, नहीं क्या। नेक्स्ट करंट असेट, तो यहाँ पे लिखेंगे टू करंट असेट अकाउंट, टू करंट असेट्स अकाउंट कितना अमाउंट है 3,34,000, 3,34,000। नेक्स्ट लीज होल्ड रिडम्पशन फंड, तो फंड बोले तो लायबिलिटी है ना, लेकिन पहले इसमें है नहीं, बबीता के कंपनी में है, तो इसको एक्सक्लूड करेंगे, इग्नोर करेंगे, छोड़ देंगे इसको, है ना, कहीं लिखना ही नहीं है, जब बबीता का अकाउंटिंग करेंगे तब देखेंगे। उसके बाद है इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट भी कहाँ पे आएंगे, रियलाइजेशन के डेबिट में, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट। लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है इन्वेस्टमेंट, ये ब्रैकेट में जो भी है वो भी लिख लेते हैं अपन। 3,000 शेयर इन एट कॉस्ट, किसके, तो बबीता के, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट 3,000 शेयर ऑफ किसके है, ये है बबीता के, शॉर्टकट में लिखता हूँ मैं बबीता के। हाँ इस टाइप से नहीं लिखा है उसने, लेकिन मीनिंग वही होता है। वहाँ पे कैसा लिखा है, इन्वेस्टमेंट इन बबीता लिमिटेड लिखा है ना, इन्वेस्टमेंट इन बबीता लिमिटेड, तो 3,000 शेयर एट कॉस्ट ब्रैकेट में लिखा है, अपन ने ऐसा लिखा है इन्वेस्टमेंट अकाउंट, लेकिन ब्रैकेट में क्या लिखा 3,000 शेयर ऑफ बबीता, ये भी मीनिंग वही है। हाँ? तो कितना अमाउंट है उसका 36,000, 36,000, ठीक है, हो गया फिनिश, ठीक है। अब क्या करना है, देखो अब बैलेंस शीट तो पूरी कंप्लीट हो गई अपनी। बैलेंस शीट के बाद क्या करेंगे अपन, बिजनेस सोल्ड, तो बिजनेस सोल्ड के लिए एंट्री कैसी करेंगे, ये हम पीसी के अमाउंट से एंट्री करेंगे, ये वाली है टोटल पीसी वाली अमाउंट, तो इस टोटल पीसी से बिजनेस सोल्ड करेंगे, तो एंट्री कैसी होगी, जो परचेस कर रहा है अपना बिजनेस तो उसका अकाउंट डेबिट। आपका अगर टाइम हो गया तो आप चले जाना ठाकरे, हाँ आपको नहीं जाना, ठीक है, तर पास येईल, कारण थोडं 5-10 मिनिट लेट होईल, वेळ झाला की संपून चला जाईल। तो बिजनेस सोल्ड की एंट्री कैसी करेंगे, परचेसर अकाउंट डेबिट, मतलब कविता परचेस कर रही है अपना बिजनेस तो उसका अकाउंट डेबिट द रिसीवर के हिसाब से पर्सनल का रूल लगेगा डेबिट, और मैक्सिमम बिजनेस अपना सारा का सारा यहाँ पे ट्रांसफर किया अपन ने, तो टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट, तो यहाँ लिखेंगे अपन टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट कितना अमाउंट टोटल पीसी का, मतलब 11 लाख, 11 लाख। यहाँ पे लिखेंगे बाय
कविता लिमिटेड अकाउंट 11 लाख, ठीक है। बिजनेस सोल्ड करते बराबर अपने को क्या मिलेगा, पीसी मिलेगा। तो पीसी मिलेगा तो एंट्री कैसा करेंगे, जो मिल रहा है डेबिट व्हाट कम्स इन, ये क्योंकि रियल का ही रूल लगेगा, कैश और डिबेंचर दोनों रियल में आएगा, तो इसलिए डेबिट व्हाट कम्स इन, तो ये डेबिट हो जाएगा जो मिल रहा है वो। और दे कौन रहा है, दे परचेसर कंपनी, मीन्स कविता कंपनी दे रही है ये सब पीसी में, तो क्रेडिट द गिवर पर्सनल का रूल लगेगा। तो एंट्री कैसी होगी, बाय कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट, तो वो अकाउंट ही नहीं बनाया अपन ने, दिखेगा ही नहीं। मैं यहाँ पे बना के रखता हूँ आपको समझने के लिए, जैसा कि बैंक है तो यहाँ पे ये डेबिट होगा कितना, 10 लाख रुपीज़, नहीं क्या, कितना होगा 10 लाख रुपीज़। अच्छे से लिखो क्या थोड़ा, ये ऐसे आप बनाना मत, ये समझने के लिए बना रहा हूँ। यहाँ पे डेबिट होगा 10 लाख रुपीज़ से, है ना, ठीक है। तो ये एंट्री दिखेगी नहीं। फिर बाद में डिबेंचर डेबिट होगा, है ना, तो डिबेंचर जो डेबिट होगा तो वो भी अकाउंट नहीं बनाया, देखो बनाने के लिए बोला ही नहीं तो बनाया नहीं। ये जो अकाउंट है डिबेंचर होल्डर है, तो ये भी सिंपली आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं। यहाँ पे डिबेंचर ऑफ कौन से कंपनी के रहेंगे, ये 4.5% डिबेंचर है, 4.5%, तो 4.5% डिबेंचर ऑफ कौन से रहेंगे, कविता के रहेंगे, कविता लिमिटेड। जब नेसेसरी अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए बोला रहता तो सारे अकाउंट बनाए रहते, लेकिन प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट बोला क्या, नहीं, इतने नाम दिए जितने बोला उतने ही अकाउंट बनाए, तो इसमें हुई रहती है एंट्री कितना, 1 लाख। या आप बनाना मत, ये समझाने के लिए बना रहा हूँ, ऐसे ओरली ध्यान में रखना। फिलहाल मैं आपको समझा दे रहा हूँ कैसा होगा, तो एंट्री दिखेगी नहीं, जो मिल रहा है वो डेबिट हो गया, और क्रेडिट क्या होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, और क्रेडिट द गिवर पर्सनल का रूल लग रहा था इसको, इसलिए इसके क्रेडिट में आएगा दोनों। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, कैश लिख सकते हैं या तो फिर बैंक लिख सकते हैं, या तो कैश ऑब्लिक बैंक भी लिख सकते हैं। बाय बैंक अकाउंट लिखता हूँ। मैक्सिमम ट्रांजैक्शन जो होते हैं वो बैंक के थ्रू होते हैं, हाँ, कंपनी में ट्रांजैक्शन जो मैक्सिमम ट्रांजैक्शन रहते हैं वो बैंक के माध्यम से होते हैं, इसलिए बैंक लिखना ज़्यादा बेटर रहता है। तो कितना, यहाँ पे 10 लाख रुपीज़, 10 लाख, देन बाय 4.5% डिबेंचर ऑफ कविता लिमिटेड अकाउंट, कविता लिमिटेड अकाउंट 1 लाख, क्योंकि डिबेंचर अपन सेलर है, अपने पास डिबेंचर आ रहे हैं परचेसर के, तो नाम लेके बोलना पड़ता है, इसलिए बोलेंगे अपन बाय 4.5% डिबेंचर ऑफ कविता लिमिटेड अकाउंट, ठीक है। पीसी रिसीव्ड हो गया, पीसी रिसीव्ड की एंट्री होगी। पीसी रिसीव्ड के बाद क्या करना है अपने को अभी, तो अपने को करना है जो असेट उसने टेक ओवर नहीं की उसको अपन सोल्ड आउट करेंगे या रियलाइज करेंगे, या तो फिर एक आधा पेमेंट अगर एक्सटर्नल लाइबिलिटी का टेक ओवर नहीं किया होगा उसने, एक्सेप्टेड लाइबिलिटी में है क्या, कुछ भी नहीं है, और क्रेडिटर तो एक्सटर्नल लाइबिलिटी थी तो उसका पेमेंट अपने को खुद को करना पड़ेगा। तो ये दो काम अपने पीछे है, तो क्रेडिटर का पेमेंट कर देंगे पहले, क्योंकि क्रेडिटर डायरेक्ट ही दिख रहे हैं अपने को, है ना, जितना 1,40,000 है, तो इसमें क्रेडिटर का पेमेंट लेकिन 1 लाख बुक वैल्यू पे नहीं करना है, एडजस्टमेंट में दिया है। देखो सेलर कंपनी ने क्रेडिटर का कितना पेमेंट किया है, तो सेलर कंपनी ने क्रेडिटर का पेमेंट जो है 1,35,000 किया है, अनीता और बबीता, लास्ट वाला सेंटेंस है देखो, और दूसरे कंपनी ने 1,58,000 पेमेंट किया है, तो अपन 1,35,000 पहले कंपनी का पेमेंट क्रेडिटर का कर देंगे। यहाँ पे टू बैंक अकाउंट कितना, 1,35,000, और कुछ बोलता नहीं, डायरेक्ट पेमेंट किया बोलता तो अपन 1 लाख को बुक वैल्यू पे पेमेंट करते, लेकिन उसने क्या बोला है कि क्रेडिटर का पेमेंट कितना किया, 1,35,000, मतलब डिस्काउंट पे पेमेंट किया, है ना, कळलं का। 1,40,000 बुक व्हॅल्यू आहे क्रेडिटरची, पण पेमेंट किती केलं आहे त्यांनी, 1,35,000 ॲडजस्टमेंटमध्ये सांगितलं, आपल्या मनाने करायचं नाही। जर त्यांनी सांगितलं असतं की क्रेडिटर पेड ऑफ केले असंच म्हटलं असतं, अमाउंट सांगितली नसती, तर मग आपण बुक व्हॅल्यूवर पेड केले असते। तो ये पेमेंट कर दिया। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो है इन्वेस्टमेंट को रियलाइज करना, यही ये प्रॉब्लम में सबसे इम्पोर्टेंट है। तो इन्वेस्टमेंट को रियलाइज कैसा करेंगे, तो इन्वेस्टमेंट अपने को पता है कि शेयर के फॉर्म में इन्वेस्ट है, और शेयर किसके है, बबीता के। तो यहाँ पे इसको रियलाइज करना है, तो एंट्री होगी बाय बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो यहाँ पे अपन लिखते हैं
बैंक अकाउंट। क्यों? क्योंकि शेयर होल्डर को कैश ही मिल रही है। देखते हैं अभी, देखो यहाँ पे अपन देखेंगे बबीता के इसमें, क्योंकि बबीता के शेयर में पैसा इन्वेस्ट किया ना, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो ये रेड पेन से करता हूँ और ऊपर दिखाता हूँ आपको। देखो बबीता को जो पीसी मिल रही है वो कितना पीसी मिल रहा है, बबीता को जो पीसी मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, बबीता लिमिटेड को पीसी कितना मिल रहा है टोटल, बोलो। कैश मिल रही है 4,50,000, कैश है 4,50,000, नहीं क्या? इस कैश को क्या करेगी फिर वो, इसमें भी एक एक्सटर्नल लायबिलिटी, इसमें तो असेट सारी टेक ओवर की है उसने, बबीता के इसमें असेट सारी टेक ओवर की है, इसमें इन्वेस्टमेंट थी नहीं, है ना। तो यहाँ पे असेट टेक ओवर की और यहाँ पे लायबिलिटी दिख रही, क्या कुछ भी लायबिलिटी नहीं है, तो लायबिलिटी टेक ओवर नहीं की, तो लायबिलिटी का क्या करेगी, पेमेंट करेगी, लायबिलिटी का पेमेंट करेगी। तो लायबिलिटी कौन सी थी, क्रेडिटर, तो क्रेडिटर का कितना पेमेंट करना है, देखो एडजस्टमेंट में 1,58,000, तो इसमें से 1,58,000 माइनस हो जाएगा 1,58,000, है ना। एक कैश पीसी में रिसीव हो रही है 4,50,000 और ये अब पेमेंट कर रहे हैं क्रेडिटर को, तो यानी बैलेंस कितना बचेगा उसके पास, देखो माइनस करो जल्दी, 4,50,000 माइनस 1,00,000, तो किसके लिए बचेगा, बैलेंस फॉर शेयर होल्डर के लिए बचेगा, है ना। ये बैलेंस किसके लिए बचेगा, शेयर होल्डर के लिए, कितना, 1,00,000, हाँ बोलो 1,92,000, 1,92,000 शेयर होल्डरसाठी भेटेल बैलेंस राहिले तेवढे। तो इतना अगर शेयर होल्डर के लिए बैलेंस बचा, तो इस कंपनी में यानी बबीता में आप देखो बैलेंस शीट में नंबर ऑफ शेयर कितना है बबीता में, देयरफॉर ईच शेयर कैश, देयरफॉर ईच शेयर कैश फॉर बबीता लिमिटेड, फॉर बबीता लिमिटेड लिखने की जरूरत ही नहीं, बबीता क्या लिखा अपन ने, है ना। तो बराबर देयरफॉर 1,92,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर, कितने नंबर ऑफ शेयर है बबीता के, कितना, 3 लाख नहीं होंगे, देखो आप अच्छे से 3 लाख कैपिटल के अमाउंट बता रहे आप। अब मैंने कैपिटल के अमाउंट नहीं पूछा आपको, नंबर ऑफ शेयर पूछा, तो नंबर ऑफ शेयर कैसे कैलकुलेट करोगे आप, रेट देखो शेयर का कितना है, 10 रुपए, तो 3 लाख को डिवाइडेड बाय 10 अगर करते हैं तो 30,000 होंगे, कितना, 30,000 इज इक्वल टू कितना, बोलो आप, बोलो, पीसी में कैश मिल गया 4,50,000 और ये पेमेंट किसको किया, क्रेडिटर को किया था, समझने के लिए लिखता हूं मैं, हाँ बताओ जल्दी, 6.4 करके देखो एक बार, रॉन्ग होगा तो फिर दिक्कत जाएगी। 1,92,000 डिवाइडेड बाय कितना, 30,000 इज इक्वल टू 6.4, करेक्ट है 6.4, है ना। यानी 6 रुपये 40 पैसे, इसको क्या बोलते हैं, 6 रुपीज़ 40 पैसा, क्योंकि 6 रुपीज़ 4 पैसा नहीं, 6 रुपीज़ 4 पैसा ऐसा रहता है ना, तो ऐसा है क्या, वो नहीं है, 6.4 है, तो 6.4 मतलब कैसा, ऐसा ऐसा लिखो, चाहे फिर और में ऐसा भी लिख सकते हैं 6.40। तो इधर पॉइंट के बाद लास्ट वाला 0 लिखा नहीं लिखा तो भी कोई मतलब नहीं है उसको, क्योंकि 0 वैल्यूलेस है वो, 6.4 मतलब 6 रुपये 40 पैसा, तो 6 रुपीज़ 40 पैसा उसको हर शेयर को मिल रहा है। तो इसने शेयर में कितना इन्वेस्ट किया था, 3,000, तो इसको भी जो कैश मिलेगा, देखो यहाँ पे लिखेंगे अपन सी नोट, नोट में देखो क्या रेट से मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है 6.4, तो यहाँ पे 3,000 शेयर है ना, मल्टीप्लाइड बाय ये 3,000 शेयर मल्टीप्लाइड बाय 6.4, कैलकुलेट करो अभी आप, इतना अमाउंट रियलाइज होगा 19,200, ठीक है। तो ये हो गया। अब पेमेंट भी कर दिया क्रेडिटर का अपन ने, इन्वेस्टमेंट से कैश भी अपन ने रियलाइज कर ली,
ठीक है। अब क्या करना है, अब करना है अपने को रियलाइजेशन अकाउंट पे प्रॉफिट या लॉस होगा, नहीं तो डिबेंचर होल्डर को डिबेंचर दे देंगे, क्योंकि कभी कभी डिफरेंस आता है। इस प्रॉब्लम में डिफरेंस नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी रियलाइजेशन पे प्रॉफिट लॉस निकाला तो, लेकिन फिलहाल अपन डिबेंचर होल्डर को अब क्या करेंगे, डिबेंचर दे देंगे। तो यहाँ पे 2 कितना परसेंट था, 4.5 है ना, या तो 4.5% डिबेंचर ऑफ कविता लिमिटेड, कितना, सेम 1 लाख रुपीज़ के, 1 लाख, ठीक है। ठाकरे आपका टाइम हो गया, आप जा सकते हैं। तो 1 लाख हो गया, ठीक है। अभी रियलाइजेशन अकाउंट पे प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट करेंगे। तो रियलाइजेशन पे प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट करो, देखो कितना हो रहा है। रियलाइजेशन पे प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट करो। यहाँ पे 2,54,200 2,54,200 प्रॉफिट शो हो रहा है। यहाँ पे किसको देंगे ये प्रॉफिट, शेयर होल्डर को। तो टू शेयर होल्डर अकाउंट, टू शेयर होल्डर अकाउंट, इसको ब्रैकेट में बोल सकते हैं आप प्रॉफिट, उधर आया तो लॉस। हो अरे ये डिवाइड करके देखो बरे, बराबर मल्टीप्लिकेशन करके, हाँ इतना ही आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 29,200 दिखा रहा है। 4,50,000 माइनस क्रेडिटर को कितना पेमेंट किया, 1,58,000 है ना। तो 1,58,000 के बाद कितना बचता है, 1,92,000 नहीं बचता है ये यहाँ पे, ये माइनस करके देखो 2,92,000 बच रहा है। यहाँ पे मिस्टेक हो गई, देखो एक बार कैलकुलेटर पे, 4,50,000 माइनस 1,92,000 इज इक्वल टू कितना, 4,50,000 हो तो 4,50,000 माइनस 1,58,000 इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 2,92,000 है। यहाँ पे जो है ये 2,92,000 है, और उसमें से फिर 2,92,000 में से डिवाइड करते हैं उसको, 2,92,000 डिवाइडेड बाय कितना करते हैं अपन, 30,000 तो कितना आएगा, 9.73, और उसके बाद 33 ऐसा डॉट 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 दिखा दो, ऐसा है ना। तो इसलिए यहाँ पे भी अपन क्या करेंगे, 9.73 के बाद ऐसा डॉट 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 है ना, 33 कंटिन्यू में। तो वहाँ पे इसको मल्टीप्लाइड बाय अगर 3,000 करते हैं तो 29,200 आ रहा है, 29,200 ऐसा आ रहा है। यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी, देखना बराबर, अमाउंट गलत नहीं लिखा, 13,50,000 टू बैंक रियलाइजेशन से 1,35,000, एक जीरो ज़्यादा हो गया, यहाँ पे एक जीरो ज़्यादा हो गया, कॉमा बराबर है, जीरो ज़्यादा हो गया, 1,35,000 नहीं पेमेंट किया ना अपन ने क्रेडिटर का। बोलते वक्त बराबर बोला मैंने 1,35,000, लेकिन शायद एक जीरो ज़्यादा हो गया था। अब देखो आता है क्या उतना, और क्या टोटल, कितना हो जाएगा, 12,40,000 होगा, 12,40,000 प्लस 29,200 इज इक्वल टू 12,69,200, 12,69,200 ये, और इधर के टोटल देखो 5,10,000
प्लस 3,34,000 प्लस 36,000 प्लस 1,35,000 प्लस 2,54,200 इज इक्वल टू 1269,200। करेक्ट है, 1269,200। ये जो शेयर होल्डर है, शेयर होल्डर को क्या जाएगा, शेयर होल्डर को ये प्रॉफिट चला जाएगा, तो शेयर होल्डर यहाँ पे है ना, तो शेयर होल्डर में प्रॉफिट ट्रांसफर करने की एंट्री कैसी होती है, रियलाइजेशन वाला, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर, इसलिए शेयर होल्डर के क्रेडिट में क्या आएगा यहाँ पे, बाय रियलाइजेशन अकाउंट, बाय रियलाइजेशन अकाउंट कितना 2,54,200 है ना, 2,54,200 हो गया। उसके बाद एक कविता का अकाउंट तो ऑटोमेटिकली बंद होगा, 11 लाख से अमाउंट से टैली हो जाएगा, 11 लाख डेबिट साइड में भी और 11 लाख क्रेडिट साइड में भी, ठीक है। अब शेयर होल्डर को छोड़ दो फिलहाल, डिबेंचर होल्डर को बंद कर दो, तो सिंगल सिंगल अमाउंट है, तो ये ऑटोमेटिक टैली हो गया है ना। अब शेयर होल्डर, तो शेयर होल्डर को देखो मैं बताता हूँ आपको, अभी कैश देंगे उनको, तो शेयर होल्डर को जो, क्योंकि अपने पास पीसी में कैश ही आया, तो यहाँ पे टू बैंक अकाउंट लिखना और बची वाली सारी कैश देंगे उसको, और बचती भी कितनी कैश होगी, यहाँ पे जितनी टोटल होगी ना उतनी कैश पेमेंट करना पड़ेगा उसको। आपको लगता है तो दिखाता हूँ मैं, है ना, देखो कैसा, तो क्योंकि उसी के लिए ये तो डिबेंचर को, डिबेंचर दे दिया अपन ने डिबेंचर होल्डर को, तो डिबेंचर होल्डर को डिबेंचर दे दिए, तो एंट्री कैसी हो गई अपनी, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर ऑफ कविता लिमिटेड अकाउंट क्रेडिट, तो ये ऑटोमेटिक टैली हो गया। ये रफ में बनाया था तो इसको हटा देता हूँ, ये समझ गया, क्योंकि डिबेंचर देंगे तो बंद हो जाएंगे, ये बनाना नहीं है क्योंकि पूछा ही नहीं है उन्होंने, प्रिपेयर करने को बोला ही नहीं है। अब ये भी बनाना नहीं है, यहाँ पे डिफरेंस है, आप बैंक अकाउंट लिख दोगे तो भी चलेगा, लेकिन फिलहाल मैं बता रहा हूँ ये समझा के। देखो ये अपना पीसी में मिला है अपना कैश कितना, ₹10 लाख, उसके बाद अपन ने पेमेंट किया था, किसको पेमेंट किया था अपन ने, ये 1,35,000 क्रेडिटर को, तो एंट्री कैसी हुई थी, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्रेडिटर का पेमेंट किया था कितना 1,35,000, तो इसमें से 1,35,000 माइनस हो गया, है ना। उसके बाद में अपन ने इन्वेस्टमेंट का पैसा रियलाइज किया था, देखो ये इन्वेस्टमेंट का पैसा यहाँ पे रियलाइज किया 29,900, तो एंट्री कैसी हुई रही थी, इन्वेस्टमेंट का पैसा रियलाइज किया तो बाय बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो यहाँ पे इसलिए 29,200 आया रहता है ना। देखो ये पीसी में इतना अमाउंट है, ये इन्वेस्टमेंट रियलाइज करके आया, और इतना पेमेंट अपन ने क्रेडिटर को किया, और जितना बचा उसको अपन क्या करेंगे, शेयर होल्डर को दे देंगे, तो यहाँ पे जितना डिफरेंस आएगा बराबर यहाँ पे भी उतना आएगा और ये टैली हो जाएगा। तो यहाँ पे आप वो टोटल करके यहाँ पे भी लिख सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैंने आपको दिखा दिया कितने यहाँ पे कितनी टोटल हो रही है, 10,29,000 माइनस करोगे आप कितना 135, तो कितना करो माइनस 135, 1,35,000, 10,29,200 माइनस 1,35,000, 8 लाख कितना 94,000, तो ये बैलेंसिंग फिगर आ रहा है अपना, है ना इतना, तो यही यहाँ पे जाएगा कितना 8,94,000, और ये टोटल देखो आप उतनी होगी 8,94,000। क्यों नहीं होगा, करके देखो, देखो 5 लाख प्लस 50,000 प्लस 90,000 प्लस 2,54,200 इज इक्वल टू 8,94,200। यहाँ पे टोटल अपनी गलत है ना, यहाँ पे सिर्फ 200 होना था, और यहाँ पे भी कितना आ रहा था फिर 200, नहीं क्या, तो 8,94,200 बराबर तो है, 8,94,200, सिर्फ 200 का प्रॉब्लम था, 200 अपन ने यहाँ पे लिखा नहीं है ना, 10,29,000 ही लिखा था, 10,29,200 है, इसलिए डिफरेंस कितना आएगा माइनस 1,35,000 किया तो 8,94,200, और यही 8,94,200 यहाँ पे आएगा,
है ना। मैंने बोला था ये नहीं भी बनाया, वो टोटल जितनी आई उतनी यहाँ पे लिख दिया तो चलता है ना, क्योंकि पीसी में सिर्फ पैसा ही आया उसको। तो यहाँ पे लिखेंगे, सॉरी यहाँ पे 294 200, ठीक है, सही है। अब टोटल यहाँ की भी टोटल कर लिया अपन ने, 8,94,200 ये हो गया। तो इसके अकाउंट तो कंप्लीट हो गया। अब है दूसरे के अकाउंट। दूसरे अकाउंट आप करके देखो, या तो फिर मैं वीडियो डाल दूंगा। किसके, बबीता के बुक्स में अकाउंट बाकी है, तो उसके बुक्स में अकाउंट आप करके देखना, या तो फिर मैं करके दिखाऊंगा। हाँ ऐसा ही है, लेकिन उसमें इन्वेस्टमेंट का प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल है उसका। ये इन्वेस्टमेंट जैसा बताया ना, ये इन्वेस्टमेंट को रियलाइज वगैरह किया, ये सारी नोट नहीं रहेगी उसमें, ठीक है। आप करके देखना, ट्राई करके आया आपको तो ठीक है, नहीं तो मैं खुद सॉल्व करके दूंगा। तो इसी के साथ आज का अपना क्लास फिनिश होता है। टाटा बाय बाय। वीडियो को थोड़ा बंद कर दो। टाटा बाय बाय।